दिया, क्या हमने न्याय देने वाला कानून गरीब से गरीब व्यक्ति को 45 दिन में न्याय मिल जाए और वो भी जजमेंट नहीं, न्याय मिले और उसको न्याय से कोई वंचित ना रख पाए और साथ में उसके ऊपर धन की वर्षा भी हो। आज के जी देश जी में तो वो परेशान है, उल्टा पैसे बिल्कुल। दे वो सर रहा है। आपने हाँ? सवेरे आपने जो बात कही थी कि न्यू ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, वो वाली बात है कि प्लान उनका जैसा था वैसे का वैसा, बस नए तरीके से न्याय संहिता कर दिया हाँ, उनका और नाम बदल के उसके। नहीं, और इसमें वो चेकलिस्ट भी जारी हो रही कि पुराना सेक्शन कौन था, नया सेक्शन कौन था। तो मतलब पुराना जो सेक्शन याद था, अब नए सेक्शन में याद करना है कि भैया वो नया सेक्शन कौन बन गया है। बस इतना सा करना है। तो ऐसा करने की बजाय यदि हम संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस का अंतर ख़त्म कर देते, यदि हम जो है सामने वाले को अपनी रिपोर्ट करने के लिए, चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल हो या कॉग्निजेबल हो या इवन सिविल ऑफेंस भी हो, उसकी सुनवाई के लिए हम वॉलंटियर्स को ट्रेन करके आपने बटन दबाया और आपके यहाँ पहुँच गया, और जी वो हाँ। जो है आपके डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर देगा, सब कुछ कर देगा। आपकी यदि कोई इंजरीज है तो उसकी भी फ़ोटो ले लेगा। तो ही विल बिकम द आई विटनेस टू द इंजरी मार्क्स एंड ही विल बिकम आई बिल्कुल विटनेस टू द सीन ऑफ क्राइम आल्सो। वो अपना सही बात है। वो गवाह के बतौर अपना स्टेटमेंट भी वहीं पे रिकॉर्ड कर देगा। तो बड़ा सुपीरियर सिस्टम पॉसिबल है। देखिए, अभी जो आप स्टेटमेंट पुलिस को देते हैं वो तो जी कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है। इट कैन ओनली बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन बट नॉट फॉर करोबरेशन। आपने तो हाँ, मतलब उससे आपको न्याय मिल जाए ये जरूरी नहीं है। न्याय नहीं मिलेगा ये ज़रूरी है, क्योंकि जो है वो तो पुलिस ने जो लिखा है 160 जी CRPC के एक में। तहत, वो जो है कोर्ट में केवल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ हो सकता है। मतलब वो आपके विरुद्ध यूज़ हो जाएगा, लेकिन पुलिस का हाँ लेकिन प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में यूज़ नहीं होगा। नहीं होगा। तो वो तो बहुत ही इन्फीरियर पोजीशन है। और दूसरी बात है कि आपकी पुलिस जो है वो गड़बड़ क्यों करती है, किसी को में कट्टा क्यों रख देती है, किसी में चाकू क्यों रख देती है। इतनी घटिया जी जी कार्रवाई करने वाली पुलिस तो खुद अपराधी हो गई ना। हाँ हाँ, अपना बचाव जो लिख रहे हैं उसके बचाव में उन्हें जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे। तो वो तो गलत बात है ना। आप ये सर इसमें आप मानवीयता खंडित हो गई और देश का जो भरोसा है पुलिस डिपार्टमेंट पे वो खत्म हो गया। तो न्याय संहिता पे भरोसा खत्म होगा। वो ही तो मकसद था कि आप जो है ना पुलिस पे भरोसा मत करो, उस पर बस भरोसा मत करो, बस अंग्रेज़ों पे भरोसा करो। और अंग्रेज़ जो है ना सिलेक्टिवली अपने हित के हिसाब से जजमेंट देते थे, जिनका कोई कसूर नहीं होता था उनको फांसी पे लटका देते थे। अब बस ये है कि अंग्रेज चलेगा लेकिन अब अंग्रेजों की जगह कुछ लोग आ गए हैं, वो ऐसा हो गया है। एंड वो लॉर्ड हैं, जैसे अंग्रेज़ लॉर्ड थे ऐसे वो लॉर्ड हैं। कानून में हाँ आज जो कलेक्टर, एसपी और जो भी है और विभिन्न विभागों के जो मुखिया हैं वो लॉर्ड हैं। जी आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आपको गलत। हाँ सर। अच्छा, इसमें भी बड़ा विरोधाभास है सर कि जनता की सेवा के लिए कोटेशन, तो अगर देखा जाए कोटेशन जो लिखे रहते हैं देशभक्ति जन सेवा, तो न तो देशभक्ति है और न जन सेवा है कहीं भाई भी। जनता गुलाम है, और जब तक जनता को आप उत्पीड़ित नहीं करेंगे तब तक वो आपको भ्रष्टाचार में पैसा नहीं देगी। और जब आप पैसा कमा के उसके आधार पर पोस्टिंग पाएंगे, ट्रांसफ़र पाएंगे, राजनेताओं के जो है ना भागीदार बनेंगे, तो ये तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों के लिए व्यवस्था ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी हमें इससे वंचित रखा गया। अब हमारे पास उपाय क्या है, क्योंकि ये राजनेता हमें अच्छा भारत नहीं देंगे, ये हमारे सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, क्योंकि वो अपने लाभ के, अपने दृष्टिकोण के लोगों को टिकट देते हैं। जनरली जो टिकट देने का आधार जाति और धर्म, संप्रदाय और वो राजनीति का आधार तो सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि देश सुधार या देश के लिए करने का जो दृढ़ संकल्प है वो राजनीतिक लोगों से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। क्योंकि जो आपने
सुबह भी इस विषय पे चर्चा हुई थी कि जो टिकट देने का तरीका है वो उनका जीतने की शर्त एक है कि आप जीत के आओ, चाहे फिर कोई भी हो, आप बदमाश हो, गुंडे हो, मवाली हो, आवारा हो, कौन हो, क्या हो, वो जीत के आओ, एक शर्त है। हाँ हाँ। तो सर उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती ना। लेकिन भारद्वाज साहब, आपसे मेरा निवेदन ये है कि आपका जीत हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारे लिए तो, हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमें चारों तरफ ऐसा इकोसिस्टम चाहिए जिसमें हम अपने फुल पोटेंशियल तक ग्रो कर सकें। सर ये विचार लोगों तक पहुंचा नहीं है। आपने ये जो आज बात कही है, हाँ। मेरे एक मित्र है, चित्रकूट में है। हाँ। और उनकी एक सिस्टर है जो एक गुलाबी गंग करके एक पिक्चर बनी थी, वो उन्हीं पे बनी थी। हाँ। और उनकी जो सिस्टर है वो महिलाओं को एकत्र करके एक समूह चलाती है जी। तो उनका जो है वो कहती हैं IAS IPS जो होते हैं, बोले नहीं आप मेरे सेवक हैं, मेरी सेवा के लिए आए। उन्हें आज से 20 साल पहले अपना अधिकार पता था और वो इसी भाषा में बात करती थी कि आप हमारे नौकर हैं, हम आपसे नहीं है, आप हमसे हैं, क्योंकि आपकी नियुक्ति हमारे लिए की गई है। वो इस भाषा में उनसे बात करती थी। देखिए तो आप, भारद्वाज साहब, मैं एक दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी भी भाषा में बदल जाएं जी। एक चीज़ समझ लीजिए कि जो अधिकारी हैं ये लॉर्ड्स हैं, ये चाकू हैं और आप तरबूज हैं। तरबूज चाहे चाकू पे गिरे या चाकू तरबूज पे गिरे, कटना तरबूज को है। तो जो कह रही थी हम इस भाषा में बात करते हैं ना, कभी जब वो सपेरे में फंस जाएंगे ना तो ऐसे केसेस में फंसाई जाएंगी कि उन्हें अनुमान भी नहीं रहेगा। करते हैं वो ऐसा, क्योंकि वो टारगेट बना लेते हैं। ठीक है, अभी आप कह रही हैं, वो तो कह तो रही सही, लेकिन सही सुनना कौन चाह रहा है? वो तो परंपरागत तरीके से जो आप सही कह रही हैं वो उस व्यक्ति के जेहन में नहीं है। वो तो कह रहा है मैं तो लॉर्ड हूँ, हाँ, मुझे सभी अधिकार दिए गए हैं और मेरे अधिकार सॉवरेन हैं, मतलब मेरे लिए गए निर्णय सरकार के निर्णय कहलाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो फिर मैं तो सॉवरेन हो गया ना। और रोज जो है गलत निर्णय हो रहे हैं, गलत जो है ना नाप तौल हो रही है, गलत हो रही है, जिससे लोग मर रहे हैं, पिट रहे हैं। किसी की सेहत में फर्क पड़ रहा है? जिसने गलत नाप तौल की उसको सजा मिल रही है क्या? ये कानून का सर आपने एक शब्द कहा था, घटिया कानून जब तक नहीं बदलेगा तब तक इस देश का भला नहीं होगा। वो जो आपने सुबह कहा था ये वही है कि ये जो जब तक इस कानून को बदला नहीं जाएगा तब तक इस देश का भला नहीं होगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। अब जो है ना विशेष सर्कल बन गया। हमारे राजनेता ये कानून बदलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान कानून में उनका लाभ जुड़ा है, वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ा है, उसी से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसी से वो सत्ता में स्थापित हैं और उसी से जो है ना वो सत्ता में रह सकते हैं, क्योंकि उनके चरित्र में ऐसी कोई खासियत नहीं है कि उन्हें हमारा प्रतिनिधि बनना चाहिए। ना उनकी शिक्षा ऐसी है, ना उनका चरित्र ऐसा है, ना उनका सोच ऐसा है, ना चिंतन ऐसा है, ना वो हमें अच्छा भारत देना चाहते हैं। तो हमारे प्रतिनिधि बनने का उनको अधिकार क्या है? राइट? तो बिल्कुल ये अवेयरनेस लाना पड़ेगी सर पब्लिक में। देखिए, अवेयरनेस के साथ साथ यदि अवेयरनेस जागृत हो जाए तो संकल्प और शपथ लेना बहुत जरूरी है जी। ये संकल्प और शपथ जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हमारा भला नहीं होगा। और संकल्प और शपथ में आपको सीधे तो कुछ करना ही नहीं है ना। जैसे मैंने कल भी सुबह भी कहा था आपसे कि ना आपको जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कलेक्टर SP मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना कोर्ट कचहरी में पिटीशन लगाना है, ना जंतर मंतर में आपको जो है ना प्रदर्शन करना है। तो आपको किसी में कोई तकलीफ नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल सही। दूसरी बात है कि ये कैसे होगा, इसके लिए जो मॉडल बने हैं उसके रिफाइनमेंट में भी हम आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हम तो ये कह रहे हैं कि उसकी चर्चा सामने वाले को तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उस सब्जेक्ट का वो ज्ञाता ना हो और उसमें वैल्यू एडिशन करने की क्षमता उसमें ना हो। बिल्कुल ठीक है ना। तो क्योंकि नहीं तो वो अपना समय जाया करेगा, समझ में उसे आएगी नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कहेगा बकवास करने को आप। ठीक है ना। यदि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं तो आप उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, रिफाइनमेंट कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। राइट? जो मदद करने वाला है वो यहाँ पे सेकेंडरी है। क्यों? जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेगा। यहाँ पर जो शपथ लेके लोगों को जोड़ेगा वो जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा।
जी सब्जेक्ट का ज्ञाता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन रहा है। और देखो कितना इसमें एक अच्छाई रखी है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ गड़बड़ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कानून सीधे पार्लियामेंट में पेश ही नहीं होंगे, राइट। तो कानून पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएंगे, सब्जेक्ट जी एक्सपर्ट के जो सुझाव होंगे उन्हें इनकारपोरेट करके पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, और फिर जी जो है 45 दिन तक आम पब्लिक से जो लाइव चर्चा होगी और उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर सेकंड डिग्री रिफाइनमेंट होगा। और जी तीसरी बार जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चर्चा होगी, वो भी पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर तो वो अकेले बैठेंगे। तो ये जी जी चर्चा पहले पार्लियामेंट के बाहर होगी, और उसमें जो उनके सुबह अब जो है वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के बतौर वो कोई भी बात कहने की स्थिति में नहीं है, राइट। क्योंकि सही मायने में वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? 21 टास्क फोर्स, 21 जो है महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट, ये है उनका चुनाव। तो आपने व्यक्ति को तो वोट दिया नहीं है, व्यक्ति को आपने केवल श्रेय दिया है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का। बिल्कुल। क्या आपने व्यक्ति को चुना है? नहीं, नहीं, आपने उद्देश्य को चुना है, हमारे उद्देश्य पूर्ति करने वाला है और निमित्त। हाँ, वो जो व्यक्ति चूंकि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में सहायक हुआ है, लिहाजा वो निमित्त बन गया है, लिहाजा वो निमित्त जो वो निमित्त मास्टर ना बने, ये भी जरूरी इस व्यवस्था की गई है। अब ये बताइए, इस वर्तमान व्यवस्था में देखिए, आज की जो व्यवस्था है, जो जैसा मैंने सुबह भी शायद आपको समझाने की बात कही थी कि आज की व्यवस्था में जो फॉरेन पावर हैं, यदि वो आपके हाई कमांड को डरा के, धमका के, फुसला के, भ्रष्टाचार करके, खरीद के, जो भी तरीका वो अपनाए, यदि वो उसको अपने कब्जे में कर लेता है, तो पार्टी विप के तहत कोई भी कानून आप पर विदेशी शक्ति थोप सकती है कि नहीं थोप सकती है, वो भी बहुत आसानी से। और वो कहलाएगा आपका कानून आपके लोगों के द्वारा, आपके चुने हुए द्वारा, लोगों के द्वारा बनाया गया। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। आपने उदाहरण दिया था ना कि जैसा आप चाहते हैं कि ऐसा जैसा पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश में हुआ कि अपने आप ही हो जाए, ये उसी की कड़ी तो है एक तरह से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इस नई व्यवस्था में जो जिनको आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो सिर्फ एक ही आधार पर सिलेक्ट कर रहे हो कि उसने अपनी एनर्जी लगाई है और वो 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए कमिटेड है, तभी उसने ग्राउंड पे इतनी मेहनत की है। इसलिए इन लक्ष्यों के लिए वो निमित्त बन गया है, और वो निमित्त इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो ही जो है ना उसमें बाधा बने। ये व्यवस्था हमने बिजनेस रूल को रिफाइन करके करने का आपको बताया है कि इस तरीके से रिफाइन होगा। अब इस सर, जब उद्देश्य जब व्यक्ति से बड़ा होता है तो व्यक्ति कभी भी उद्देश्य पर हावी हो नहीं पाता सर। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ केवल उसकी की हो रही है कि भैया ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हर कोई कहता है कि भाई राष्ट्रभक्त बनो, देशभक्त बनो। हर कोई कहता है कि भाई जाति के ऊपर उठो और देश की बात सोचो, आप जो है सांप्रदायिक संकटता के ऊपर उठो, धर्म का जो है नाटक आजकल जो चल रहा है उससे ऊपर उठो। ये हर कोई कहता है कि नहीं कहता है? हाँ, कहते हैं। राजनीतिक संकटता से ऊपर उठिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हम आपकी जातिगत सोच को बदल सकें। हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम आपकी सांप्रदायिक सोच को बदल सकें। हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम, यदि आप धर्मांध हैं तो हम आपको बदल सकें। हमारे पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है कि आपकी राजनीतिक संकीर्णता है कि साहब मुझे तो कांग्रेस का मैं भक्त हूँ तो हूँ, भाजपा का भक्त हूँ तो हूँ, आरएसएस का भक्त हूँ तो हूँ, मैं तो गौ माता का भक्त हूँ तो हूँ और गाय का गोश्त खाऊंगा। लेकिन जो है ना, अब इन संकीर्णता से ऊपर उठाने का मेरे पास कोई मॉडल नहीं है, और मैं इसलिए आपसे कह भी नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ अपने स्वार्थ के लिए क्या इन 21 लक्ष्यों के लिए आप कमिटेड हैं? तो जब ये लक्ष्य ज़मीन पर उतर जाएंगे तो आपका खुद का सोच और चिंतन बदल जाएगा। आपकी जो जातिवादक का और जो संकीर्ण सोच है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको तो सब कुछ मिल गया है, फिर वो संकीर्णता की जगह कहाँ रह गई? एक्चुअली में सर, स्वार्थ और अपनी निज हित के लिए आदमी जो है नीचे गिरता है। जब आपके वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू होने लगेंगे तो आपको नीचे गिरने की आवश्यकता क्या रह जाती है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बल्कि मैं तो जो बात मैंने सुबह भी कही थी कि
यदि आपकी ये बेसिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो जो आज जो है आपके दिमाग में एक होड़ सी मच गई है कि संपत्ति को अर्जित करो, संपत्ति को अर्जित करो, सूनर और लेटर आप उतनी ही संपत्ति को अर्जित करना उचित समझेंगे जितना आप जो है समझेंगे कि आवश्यक है। बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि जीवन का जो ध्येय है वो तो आपके 5 फंडामेंटल राइट से पूरा हो रहा है। वो सर कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा ना, सबको जब समानता का अधिकार मिल जाएगा इन सब के कारण, इस सिस्टम के कारण, तो फिर ये आदमी के अंदर ये इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी इन सब का नहीं रहेगा। फिर एक देश हो जाएगा ताकि देश के लिए यार हमारे उद्देश्य कहीं अलग ना हो जाए, हर आदमी की सोच बदल जाएगी। और जो कहते हैं ना कि देश के बारे में सोचिए, देशभक्ति बढ़ाइए, ये बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली ये सिस्टम आदमी को मजबूर कर देगा देश के लिए जीने के लिए, देश के लिए मरने के लिए। क्योंकि इस सिस्टम में, इस देश में इतनी ताकत है कि आदमी का मतलब अगर उसको ईमानदारी से अगर आदमी उस बारे में सोचेगा, आप बिलीव करिए सर, थोड़ा बहुत भी अगर उसके अंदर बुद्धि होगी, मतलब उसकी ब्लड सर्कुलेशन की चाल बढ़ जाएगी। मैं और तो कहूँ क्या मतलब उसके अंदर इतना बड़ा, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे। आपसे चर्चा के बाद मैंने क्या किया, मैंने पूरे सारी जो चीजें थी फंडामेंटल, मैंने पहले वो क्लियर किया। क्लियर करने के बाद मैंने कहा ये तो सर जो कह रहे थे उससे बहुत बहुत आगे के, सर ने तो बहुत कम शब्दों में, चूंकि कम ही बात हुई, 20-25 मिनट की बात हुई, तो हमने कहा सर ने तो एक आउटलाइन दे दी एक तरह से, लेकिन ये तो समुद्र है, इसमें तो इतनी बड़ी संभावना है कि अगर इसके ऊपर काम किया जाए और इसमें अगर ये जन सैलाब आ गया तो सर कौन क्या है ये तो मुझे नहीं पता, इस सैलाब में कोई बचेगा नहीं, सबको अपनाना पड़ेगा, आना ये पड़ेगा। सैलाब का सब लोग हिस्सा बनेंगे क्योंकि हर कोई आना ही पड़ेगा सर, आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चंद लोग हैं जो स्वार्थी हैं, चंद नेता हैं या चंद ऐसे अधिकारी वर्ग हैं, चंद लोग हैं, वो गिने चुने अगर मान लिया जाए तो 1 लाख से ज्यादा संख्या नहीं होगी इस पूरे देश में उन लोगों की। और 140 करोड़ के देश में अगर ऐसा मान लें कि 1 लाख 2 लाख लोग इस देश को सिस्टम दे रहे हैं, और जो डक्कारे लोग भी हैं उसमें गुंडे मवाली आवारा लोग भी हैं, भ्रष्ट लोग भी हैं, अगर इन लोगों की वजह से देश गर्त में जा रहा है तो ऐसे लोगों को उखाड़ने के लिए और इस देश को जड़ में पानी देने के लिए इस सिस्टम को लाना बहुत जरूरी है सर। अगर ये सिस्टम आ जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां कभी संघर्ष में नहीं रहेंगी। तो मैं तो कह रहा हूं कि एक व्यक्ति से शुरुआत हुई है और मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं, तो हम अपने लाभ के लिए, अपने बच्चों के लाभ के लिए इसे आजमाने में क्या दिक्कत है? सर कोशिश करने में क्या जा रहा है, हम अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम जो चीज लेके आए थे वो सही थी या गलत थी? नहीं, गलत होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि नहीं है ना सर, वो तो बड़ा वो उसका जो उद्देश्य है वो बहुत विराट है सर, बहुत विराट है। उस उद्देश्य के आगे तो ये पार्टी, सत्ता और ये संगठन, ये सब बहुत छोटे लगते हैं सर, बौने लगते हैं। बहुत सही बात कही आपने। तो भारद्वाज जी, अब वार्तालाप को अपन समाप्त करते, समापन की ओर ले जाते हैं। तो मैं हमेशा हर वार्तालाप के बाद में ये कहता हूँ कि आपका क्या संदेश है। तो आपने अब हमसे 3 चर्चाएं की हैं, इन 3 चर्चाओं के निचोड़ के बाद जो है आपका अपने साथियों से, अपने समाज से, अपने राज्य से, अपने देश से, अपने देशवासियों से आपकी क्या अपील है? सर मेरा तो यही निवेदन है कि ये जो आज तक ये विचार जो नहीं आया था वो विचार चूंकि आ गया है, और हमें ये जो विचार आपने दिया है और जो उद्देश्य दिए हैं इससे पहले कभी लाइफ में आए नहीं, अन्यथा तो इस पे काम करना बहुत पहले शुरू हो जाता, और अब आ गए हैं तो अभी भी देर नहीं है सर। अभी भी अगर ये जन जन के जहन तक ये पहुंच जाए तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि हर आदमी त्रस्त है सिस्टम से, हर आदमी त्रस्त है, सिस्टम से त्रस्त है, वो पार्टियों से त्रस्त नहीं है। बीजेपी क्या कर रही, कांग्रेस क्या कर रही है, भाजपा ये क्या, ये सब कुछ नहीं है सर। सिस्टम पे कोई काम नहीं करना चाह रहा, सिर्फ और सिर्फ पार्टी तक लोग सीमित हैं, लोग अपने अपने संगठन तक सीमित हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर देश का भला कर सकता है तो ये जो 21 उद्देश्य हैं और 5 हमारे जो मौलिक हैं अधिकार की बात आपने कही है, ये सर इतना अल्टीमेट है कि अगर ये लागू हो गया तो ये देश तो सोने की चिड़िया, लोग बरसों सालों की बात करते हैं, महीनों की बात रह जाएगी। महीनों की बात रह जाएगी।
बहुत सुंदर बात जी कही सर। भारद्वाज जी। हम लोग बातचीत जारी रखेंगे और हम रहेंगे लोग सर, ये भी करेंगे, कोशिश करते करेंगे रहेंगे। कि हम लोग वीडियो पे बात करेंगे, जिससे हम लोग के जरूर चेहरों के भाव भी जो है उसमें आएंगे। जरूर और जरूर जरूर। हमारे पास तो एक सिस्टम ऐसा भी है कि हम जी। डायरेक्टली 4 या 5 चैनल पे उसको हम टेलीकास्ट कर सकते हैं, और लोग बाग अरे जो क्या जो बात है। जो लोग बाग प्रश्न पूछेंगे हम उनका जी। जवाब भी दे सकते हैं। तो ये सिस्टम हमने चलिए। ऑलरेडी डेवलप किया है। जी सर। जब आप कंफर्टेबल फील करेंगे तो अपन लाइव टेलीकास्ट के करेंगे जरिए भी सर। बात करेंगे। जरूर चलिए, जरूर जय जरूर हिंद, करेंगे। जय भारत, चलिए, जय वंदे हिंद, जय मातरम, भारत, जय वंदे गुरु, मातरम, जय जय गुरु। गुरुदेव।